नमस्कार साथियों, आज परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय श्री महावीर प्रसाद जी जैन साहब उपस्थित हैं, जो कि तालेड़ा से पधारे हैं और सबसे बड़ी और सबसे अधिक जीवन में परम सौभाग्य देने वाली घटना उनके साथ घटी जब मुनि 108 श्री तरुण सागर जी महाराज और प्रज्ञा सागर जी महाराज के पैर इनके घर पर पड़े और दोनों ने रात्रि विश्राम आदरणीय श्री महावीर प्रसाद जी की छत पर किया। ये दोनों इतने बड़े संत और प्रखर ज्ञानी रहे हैं। आचार्य मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज कड़वे प्रवचन के नाम से पूरे विश्व भर में विख्यात हैं और मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज भी आज पूरे देश को पर्यावरण संरक्षण का, अहिंसा का संदेश देते हुए लोगों को अहिंसा के मार्ग पर प्रेरित कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं श्री महावीर प्रसाद जी से कि कैसा उनका अनुभव रहा हो, कब की घटना है जब मुनि 108 तरुण सागर जी महाराज और मुनि प्रज्ञा सागर जी महाराज के चरण के घर पर पड़े और रात्रि विश्राम उन्होंने छत पर किया। आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले महाराज जी का कोटा से विवाह हुआ, प्रज्ञा सागर जी और तरुण सागर जी का। रात्रि विश्राम तालेड़ा में हमारे घर पे हुआ। हमने उनसे नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके मंदिर के अलावा कोई बढ़िया जगह हो तो वो बताओ। तो फिर हमने उनसे बोला कि महाराज जी अब तो मेरा मकान है, लेकिन मकान पे आप रुको नहीं रुको, ये है बाकी मैं। तो उन्होंने एक शिष्य को भेजा छत का निरीक्षण करके कि बस, तो वहाँ आके उन्होंने बोला आप क्यों रुकेंगे। तो रात्रि विश्राम छत पे हुआ और सुबह आहारचर्या भी हमारे घर पे हुई। हमको भी बहुत अच्छा लगा। महाराज जी के चरण हमारे घर पे पड़े और उनके प्रवचन भी हमने सुने और महाराज जी ने आगे भी हमसे बोला भाई कि जब भी आपका ये हो आना हो, जब ज़रूर आना। हम आपके से कार्यक्रम से, आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और जैसा कि आदरणीय श्री महावीर जी जैन साहब ने बताया कि आचार्य और जैन धर्म में जो आचार्य मुनि होते हैं उनकी दिनचर्या बड़ी कठोर होती है। वो किसी भी व्यक्ति के घर पर जब तक नहीं जाते तब तक उनको विश्वास नहीं हो कि उस व्यक्ति की, उस परिवार की परंपरा पूर्ण रूप से जैन सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। और मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूँ आदरणीय महावीर जी को कि आपके यहाँ पे मुनि 108 श्री तरुण सागर जी महाराज का और प्रज्ञा सागर जी महाराज का प्रवास हुआ, रात्रि विश्राम हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व भर में तरुण सागर जी महाराज, मुनि 108 तरुण सागर जी महाराज कड़वे प्रवचन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश और हरियाणा में विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में जाकर संबोधित किया। उन्होंने तिहाड़ जेल में जाकर कार्यक्रम किए और कैदियों को नए जीवन जीने की प्रेरणा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने शमशान घाट में जाकर अपना जन्म दिवस मनाया। तो ऐसी परंपरा, ऐसे मुनि, ऐसे महासंत हजारों वर्ष बाद ही आते हैं और उन्होंने मात्र 40-42 साल की अल्पायु में इस शरीर को छोड़कर 450 से अधिक साल का कार्य करके गए। और उनका कहना था कि मैं महावीर को, भगवान महावीर को मंदिर से आज़ाद करके चौराहे पर खड़ा करना चाहता हूं, ताकि सभी आम जन उनके दर्शन कर सकें, उनके जीवन से, उनकी शिक्षाओं से सीख सकें। मुनि 108 तरुण सागर जी महाराज ने कहा था, जो एक उनका संदेश मुझे बड़ा प्रभावित करता है कि अपनी संतान को लायक बनाओ, अपनी संतान को योग्य बनाओ, लेकिन इतना भी योग्य मत बनाओ कि वह आपको ही अयोग्य समझने लग जाए, आपको ही नालायक समझने लग जाए। ये एक सच्चाई है जो आज हमें देखने को मिल रही है। गुजारिश करना चाहता हूँ वो माँ बाप जो अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिखाने के पक्षधर हैं, अपने इस बेटे को, अपनी औलाद को, अपनी संतानों को, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची हाई एजुकेशन दिलाने के लिए संकल्पित है, उन माँ बाप से निवेदन करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा। माँ बाप होने के नाते आपका फर्ज है, आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है बच्चों को खूब पढ़ाना, खूब लिखाना और पढ़ा लिखा करके उन्हें खूब लायक बनाना। मगर इतना लायक मत बना देना कि वो तुम्हें ही नालायक समझने लगे।
मुनि 108 तरुण सागर जी महाराज ने जीवन के हर क्षेत्र में जाकर हर क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने संबोधित किया है, और सबसे ज़्यादा फोकस उनका रहा है समाज को लेके, परिवार को लेके। और आज मुनि 108 तरुण सागर जी महाराज स्थूल रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन तरुण क्रांति के मंच से कड़वे प्रवचन के रूप में उनकी शिक्षाएं अमर हैं। समूचे विश्व भर में उनकी शिक्षाओं को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। उनका एक एक सूत्र, उनके कड़वे प्रवचन में उनका एक एक वाक्य, कई विद्वान व्यक्ति उस पर किताबें लिख चुके हैं। तो शायद ये हमारा परम सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय महावीर प्रसाद जी जैन साहब को मुनि 108 तरुण सागर जी महाराज और मुनि 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज का दिव्य संरक्षण मिला, दिव्य एक दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।